वीडियो में देखा भी कि वो एक मुनफरिद अंदाज में जो है उन्होंने लाइफ स्टाइल उनका था और वो ज्वेलरी का बड़ा शौक रखते थे कि कितने मोटे मोटे चेन उन्होंने गले में डाले हुए थे, उनको देख के पहनते हैं बिल्कुल उनका चेहरा भी माशाल्लाह से खिलखिलाता हुआ था, हमेशा हंसमुख रहते हैं। तो जो उनका गेटअप होता था यानी कि सिंगिंग के दौरान जब वो इस तरह के गहने और वो ज्वेलरी पहनते थे, हार ज्वेलरी की चैन वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगता था और बड़े लोग जो उनको फॉलो भी करते थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद खान मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद है, एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। एक बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि पप्पी लहरी साहब का इंतकाल हो गया है, जो इंडिया के म्यूजिशियन थे। और तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है पप्पी लहरी डेथ। आगे हिंदी में तो मुझे आती नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगर कंपोजर बप्पी लहिरी से जुड़ी हुई पीटीआई के हवाले से खबर है कि सिंगर कंपोजर बप्पी लहिरी नहीं रहे, मुंबई के अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो बड़ी और दुखद खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से। नहीं रहे बप्पी लहिरी, मुंबई के अस्पताल में उनका निधन हुआ है। बीमार वो चल रहे थे और दुखद खबर सुबह सुबह ये खबर सामने आई है और एक के बाद एक हम इस तरह की खबरें देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि पंजाबी अभिनेता कल उनका एक्सीडेंट होता है दीप सिद्धू का, और आज सुबह ये खबर आई है कि बप्पी लहिरी मुंबई के अस्पताल में उनका निधन हुआ है। पीटीआई के हवाले से ये खबर है और हमने देखा कि इस साल की शुरुआत से लेकर के अब तक ये न सिर्फ उनके चाहने वालों के लिए दुखद खबर है बल्कि इंडस्ट्री को भी काफी बड़ा लॉस है उनके जाने से। बप्पी लहिरी नहीं रहे, अपने तमाम गानों के लिए वो मशहूर थे। सिंगर कंपोजर बप्पी लहिरी हमारे बीच में नहीं हैं। अभी ये शुरुआती जानकारी सामने आ रही है लेकिन शोक की लहर है और उनके जाने से कहा जाएगा कि भले ही वो हमारे बीच में इस वक्त नहीं हैं लेकिन उनकी तमाम यादें, उनके तमाम किस्से इस वक्त हमारे बीच जहन में रहेंगे। विवेक मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, ये सुबह सुबह दुखद खबर आ रही है और क्या जानकारी मिल रही है, कैसे उनका निधन हुआ? देखिए जसप्रीत, जिससे जो जानकारी मिल रही है कि उनकी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, इसलिए बप्पी लहिरी जी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां पर आज जानकारी मिल रही है कि उनकी मौत हो चुकी है और उनके परिवार वाले को भी इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और जिस तरह से उनकी कुछ दिनों से तबीयत खराब हुई थी, उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था और डॉक्टर उनकी पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनकी तबीयत है उसको ठीक कर सके। उनकी जो इलाज चल रहा था उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था और आज सुबह जो बप्पी लहिरी हैं उनकी आज मौत हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि बप्पी लहिरी बॉलीवुड में सिंगर भी थे, कंपोजर भी थे और उन्होंने कुछ समय पॉलिटिशियन भी एज अ पॉलिटिशियन भी उसमें ज्वाइन किए थे। तो ये अपने आप में बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा धक्का है कि इतने बड़े सिंगर और प्रोड्यूसर के साथ साथ जो कंपोजर है जिनके कई गाने सुपर डुपर हिट हुए थे, अब वो बॉलीवुड में नहीं है। जसप्रीत, बिल्कुल, तो हमारे बीच में नहीं है। विवेक, उनको डिस्को किंग भी कहा जाता है और उन्होंने अपने गानों के साथ साथ जो वो गहने पहनते थे, जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, एक अलग ही अपना स्टाइल बनाया जिसको लेकर के वो काफी मशहूर हुए। एक गहरा दुख है सभी के लिए। बिल्कुल कई जसप्रीत, आप देखिए जितने हिट उनके गाने होते थे, उनके साउंड ट्रैक होते थे, उतने ही हिट उनका लुक भी काफी ज्यादा होता था। बॉलीवुड में एकदम अलग लुक को लेकर होते थे वो, बड़े बाल और ज्वेलरी का उनको बहुत ज्यादा शौक था। सोने के जो चेन होते हैं वो उनको बहुत ज्यादा शौक था और जब भी आप उनकी तस्वीरें, जब भी वो पब्लिक प्रेजेंस में आते थे तो उनका लुक एकदम अलग होता था। हर लोग उनकी तरह बनना चाहते थे और जिस तरीके से वो हमेशा ब्लैक गोगल्स लगाए रहते थे और काफी ज्यादा सोने के जेवरात शरीर पर लगे रहते थे, इसी वजह से उनका लुक भी एकदम अलग था। आपको बताना जाएंगे जो उनके सुपर डुपर हिट्स है उनमें से कुछ डिस्को डांसर, नमक हलाल, शराबी, चांद डांस, कमांडो, साहेब, गैंग लीडर, सैलाब, वारदात, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें जो उन्होंने गाने दिए हैं, जो म्यूजिक कंपोज किए हैं और जो गाने गाए हैं, वो अपने आप में एक इतिहास बन चुके हैं और काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट रहे थे। आपको बताना चाहिए कि बप्पी लहिरी का जन्म जो है वो वेस्ट बंगाल में हुआ था और वेस्ट बंगाल से वो मुंबई अपना करियर बनाने के लिए आए थे और जब वो मुंबई आए थे तो उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत की वो गाने से शुरू की। उसके बाद जो उनकी आवाज थी, जो अलग स्टाइल था गाने का, वो अपने आप में बॉलीवुड में एक नया कीर्तिमान चलता गया और उसके बाद से वो
उन्होंने जो कामयाबी की जो राह है वो पीछे नहीं देखी और लगातार आगे बढ़ते चले गए। और उनकी जो बहुत सारे गाने हैं जिनके लिए वो काफी ज्यादा फेमस होते थे, और खासकर जो डिस्को को लेकर जितने भी गाने गाए उनको लेकर काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे। इसलिए उन्हें बॉलीवुड का डिस्को किंग कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मूवी में डिस्को को लेकर बहुत ज्यादा गाने गाए हैं। बिल्कुल विवेक, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि 80 के दशक में जी दोस्तों, आपने देखा कि पप्पी लहरी साहब का इंतकाल हो गया और बड़े अफसोस के साथ जो है ये खबर पीटीआई न्यूज़ ने ये खबर अनाउंस की। और सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है ये खबर आ गई थी कि वो मुंबई के निजी हॉस्पिटल में जो है ज़ेर इलाज थे, वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया। बड़े दुख के साथ ये बताया जा रहा है और बड़ा लोग जो है अखबार हैं इंडिया में भी, यहाँ पर भी बड़े लोग चाहने वाले थे, सिंगर थे। बिल्कुल। अच्छा, उनकी सिमला आपने तो सुनाई भी और वीडियो में देखा भी कि वो एक मुनफरिद अंदाज में जो है उन्होंने लाइफ स्टाइल उनका था और वो ज्वेलरी का बड़ा शौक रखते थे कि कितने मोटे चेन उन्होंने गले में डाले हुए थे, उनको देख के बिल्कुल उनका चेहरा भी माशाल्लाह से खिलखिलाता हुआ था, हमेशा हंसमुख रहते हैं। तो जो उनका गेटअप होता था इनके सिंगिंग के दौरान, जब वो इस तरह के गहने और वो ज्वेलरी पहनते थे, हार ज्वेलरी की चैन वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगता था और बड़े लोग जो उनको फॉलो भी करते थे। अच्छा, कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें बाल भी उन्होंने बड़े किए हुए थे, बाल भी लंबे बाल थे। और अक्सर वैसे ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने गाने गाए फिल्मों के लिए उसमें एज ए एक्टर भी आए ना, यानी कि उसमें फिल्माया भी गया, एज अ परफॉर्मर भी आया, बिल्कुल। तो दोस्तों आपने कितनी यानी कि उनकी अच्छाइयाँ थी कि वो एज ए जज जो है ना जूरी में भी जो है ना शामिल होते थे, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे प्रोग्रामों में, और बड़ी अच्छी जजमेंट थी उनकी, बहुत अच्छी जजमेंट थी और बड़ा रियल जजमेंट जो है देते थे। ऐसे नहीं कि किसी को खुश करने के लिए जो दे दी, लेकिन जो होता था रियलिटी के ऊपर जो है ना उनका जो बड़ा एक वो फोकस था और बहुत ही ज़बरदस्त तरह की जो उनकी लाइफ थी। और फिर एंड में तो ये भी हुआ कि वो एज ए पॉलिटिकल जो है ना किसी का पार्टी को भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, उसमें उससे अपना सियासत से भी उनकी जो वाबस्तगी थी, किसी भी जमात से जो उनका ताल्लुक था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये कि एज ए पॉलिटिकल जो है ना वो वर्कर थे किसी उसके जमात के इंडिया में। और मुंबई से जो उन्होंने आगाज़ किया था। जी हाँ, और जब मुंबई आए थे तो ज़्यादा कुछ नहीं था उनके पास। बहरहाल उन्होंने इतना नाम कमाया, इतना कुछ कमाया अपने रवैये से, अपने इखलाक से, अपनी मोहब्बत से। उनके बहुत अच्छे इंसान थे सबसे पहले तो, बिल्कुल सबसे पहले बहुत अच्छे इंसान थे, फिर वो इखलाक के बहुत अच्छे थे और हमेशा हंसते रहते थे, हंसमुख, उनका चेहरा ही हंसमुख, बिल्कुल। और काफ़ी सारे लोग उनसे इंस्पायर होते थे कि भाई वो जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है तो वो उसको फॉलो भी किया कई लोगों ने, उनके बालों के स्टाइल को और उनके रिंग के स्टाइल को, तो बड़ा तो मुंबई से इन्होंने स्टार्ट लिया था एज ए सिंगर, फिर म्यूजिशियन बन गए और काफ़ी सारे प्रोग्रामों में जो है आए एज ए म्यूजिशियन भी, एज ए सिंगर भी। तो जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है, लेकिन इनके लिए दोस्तों जितनी दुआ भी की जाए वो भी कम है। इनके ऐसे सच्चे लोग और अच्छे लोग जो है दुनिया में कमी है, जिन्होंने अपना नाम कमाया और दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन इनको भी तायाद जो याद रखा जाएगा, जो जिस तरह का इनका स्टाइल था और जिस तरह के इनके गाने थे, तो वो याद रखेंगे लोग। और मेरे ख्याल से अभी इतनी ज़्यादा एज तो नहीं हुई होगी, इनकी तबीयत ख़राब थी शायद, के लगभग तो होगी ना, 50 तो पता नहीं क्या वजह रही कि ये नहीं पता लगा कि उनको कौन से मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन निजी हॉस्पिटल में काफ़ी अरसे से जो है वो देर इलाज थे, लेकिन इलाज जो है वो कारामद नहीं हुआ, यानी कि कारामद नहीं हो रहा था और डे बाय डे उनकी तबीयत खराब हो रही थी, उनकी ज़िंदगी इतनी थी, बिल्कुल कुछ पता नहीं लगता ना कि किस टाइम पर कब क्या हो जाए। अच्छा, मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जो ज़ाहिरी तौर पे हंसमुख होते हैं लेकिन अंदर से बेचारे टूटे हुए भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है ना कि मैं एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो एक शेर है कि मेरे चेहरे का मफहूम कुछ तू ही समझ ले, हंसता हुआ चेहरा तो ज़माने के लिए। तो चेहरे पे तो हंसी होती है लोगों की, लेकिन मुस्कुराहट वो ज़माने को दिखाते हैं, लेकिन वो दर्द को छुपा लेते हैं। तो अक्सर बेशतर मैंने ऐसे लोगों को देखा कि उनको कोई कैंसर की बीमारी है, यानी कि छुपे हुए मर्ज होते हैं, ज़ाहिरी मर्ज नहीं होते कि जो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन छुपे हुए मर्ज होते हैं जिनको पता ही नहीं लगता कि अचानक से एकदम जो है ना उजागर हो गए और अचानक से पता लगा कि इंतकाल भी हो गया। तो मैं ऐसे लोगों को जो है मैं समझता हूँ कि जो हंसाने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ इस तरह के मर्ज होते हैं। तो दोस्तों उनके लिए जितनी हो सके, मैं समझता हूँ सिमल के बॉलीवुड की दुनिया से इतना बड़ा ये नुकसान हो गया कि एक तो अभी हाल ही में जो है 2-4 रोज़ पहले जो है लता जी का इंतकाल हुआ, उसके बाद जो है ये सिंगिंग की दुनिया की जो है बादशाह
जो है ना पप्पी लहरी साहब का भी इंतकाल हो गया। बॉलीवुड में देखे ना एक साथ इतने दो बड़े बहुत बड़ा नुकसान है, और ये इस नुकसान को तो जो है ना कभी भी जो है ना हम उसको बुरा ही नहीं कर सकते कि जो इनकी शनाख्त थी और जो इनकी बातें थी, यानी कि जो आवाज़ थी, तो वो तो दोबारा दुनिया में आ ही नहीं सकती। और बड़ा जैसे लता जी का नेमो बदल कोई साल ही नहीं। इसी तरह जो है पप्पी लहरी का भी एक अपना अलग ही स्टाइल था, और उनका भी कोई सानी नहीं है। और ऐसे लोग जो है दुनिया में जो है बहुत कम होते हैं और अपना मुकाम बनाते हैं, और जब चले जाते हैं तो हर आँख जो है अखबार होती है। जाना तो सभी नहीं, कोई जल्दी जाएगा कोई देर से, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है बॉलीवुड का कि ऐसे सितारे जो है, ऐसे स्टार जो है दुनिया में नहीं रहे अब। तो अब हम यही कर सकते हैं कि उनके लिए दुआएं करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उनकी बातें याद करेंगे। और लाजिमत है जब भी कभी इनका जिक्र होगा तो इनको अच्छे अल्फाजों में याद किया जाएगा, अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा हमें क्या बोलूँ कि बस एक दुख की बात है, लाइफ टाइम अवार्ड दिए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिले होंगे उनको भी, मिले होंगे, लाजमी अवार्ड तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जब दुनिया से इतना बड़ा नाम दुनिया से जब यहाँ से दुनिया से चले जाते हैं तो सिंपल यहाँ पाकिस्तान में तो लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है, ताकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कि भाई उनकी पूरी लाइफ का एक आखिरी अवार्ड होता है जिसमें कि जो है ताहयात उनको याद किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी उनको अवार्ड देना चाहिए, और ऐसी तकरीबात करनी चाहिए जिसमें इनको जो है ना याद किया जाए और इन अवार्ड की जो तकरीब की जाए। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। चलते चलते मेरे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे दोस्तों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का। बहन भाई से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचें, और नए आने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको भी वेलकम। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।